नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12 विषय हिंदी में पहला पद अध्याय 2 का, जिसमें बर्मद गीत से चयनित कुछ पद हैं जो सूरदास जी द्वारा लिखित हैं, उसके बारे में पढ़ाया था। जिसमें पद पहला पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जिसको आपने उम्मीद है कि नोटबुक में नोट कर लिया होगा। आज के वीडियो में अपन बर्मद गीत से लिया हुआ दूसरा पद लेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास जी द्वारा ये लिखित है। तो पहले पद में जो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के बारे में बता रही थी, तो उसी कड़ी को आगे लेते हुए इस पद दूसरे में भी इसी प्रकार की बात कही गई है गोपियों द्वारा उद्धव को। तो उद्धव जो हैं श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए एक दूत हैं, एक संदेशवाहक हैं, जो गोपियों को निर्गुण उपदेश देने के लिए आए हैं। तो उस समय जब उद्धव गोपियों को ये निर्गुण उपदेश की साधना का कह रहे हैं, तो गोपियाँ उसको मानने से इनकार कर रही हैं। और क्या कह रही हैं, तो आइए देखते हैं इस पद दूसरे में। हम तो दो भांति फल पायो, हम तो दो भांति फल पायो। जब गोपियाँ निर्गुण उपदेश का विरोध करते हुए सगुण साधना को श्रेष्ठ मानती हैं और उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति की जो निष्ठा है उसको प्रकट कर रही हैं इस पद के अंदर। तो हम तो दो भांति फल पायो, उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमें तो दोनों दिशाओं से लाभ ही लाभ है, यानी हमारे दोनों तरफ से हमें लाभ ही लाभ होगा। कैसे होगा, तो इस पंक्ति में दिया हुआ है कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। गोपियाँ कह रही हैं कि हमें तो दोनों दशाओं से लाभ ही लाभ है। कि पहला लाभ तो यह है कि अगर हमें ब्रजनाथ मिल जाए, ब्रजनाथ का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से है, कि अगर हमें ब्रजनाथ मिल जाए, यानी हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं, तो ये हमारे लिए हमारे जो भी हमारा जो मोक्ष है वो प्राप्त हो जाएगा। हम जन्म मरण के चक्र से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हमारे जो कर्म हैं उससे हमें फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला लाभ गोपियों ने बताया। दूसरा बताया कि नातरो जग जस गायो, नातरो जग जस गायो। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि दूसरा, अगर श्री कृष्ण जो हैं हमारे ईश्वर भगवान, वो अगर हमें नहीं मिलते हैं, नातरो यानी नहीं मिलते हैं, तो हमारा जो कृष्ण के प्रति जो भक्ति निष्ठा है उसका संसार में हमारे लिए क्या होगा, हमें यश प्राप्त होगा। पूरे संसार के अंदर हमें अपार यश मिलेगा, क्योंकि हम गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति निष्ठा में लगी हुई हैं। तो उसको देख कर पूरा संसार हमें क्या देगा, यश देगा, अपयश देगा। तो इस तरीके से नातरु जग जस गायो, यानी अगर हमें श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं तो हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति निष्ठा है उसको देखकर संसार में हमें अपार यश मिलेगा। ये बात कही है, यानी दोनों तरफ से लाभ, ये दोनों लाभ हैं। अब आगे गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, कहे वह गोकुल की गोपी सब बरनहीन लग जाती। इस पंक्ति में कहे वह गोकुल की गोपी सब बरनहीन लग जाती। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि
इन गोकुल की जो गोपियाँ हैं उनकी क्या हैसियत है। ना तो वह उच्च वर्ण की हैं, वर्णहीन, यानी ना तो वह उच्च वर्ण की हैं और ना ही वह उच्च जाति की हैं। तो गोपियों की इसमें जो गोकुल की गोपियाँ उनकी क्या हैसियत है, ना ही वो उच्च वर्ण की हैं, ना ही वह उच्च जाति की हैं। कहे वह कमला के स्वामी, कहते हैं कि वो जो श्री कृष्ण हैं वो लक्ष्मी के पति हैं, यानी विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण हैं उनको कमला के स्वामी कहा है, यानी लक्ष्मी के पति बताया है। कि कहे वह कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पांति, संग मिली बैठी एक पांति। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ना तो हम उच्च वर्ण की हैं, ना उच्च जाति की हैं, और हमारी क्या हैसियत है। लेकिन फिर भी जो भगवान श्री कृष्ण हैं विष्णु के अवतार, वो लक्ष्मी माता के पति हैं और वह हमारे साथ एक पंक्ति में बैठते हैं। ऐसा बड़ा सौभाग्य हमें मिला है, यानी हमारे साथ एक पंक्ति में बैठे थे। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, यानी जो हमें इससे बड़ा ये जो हमें सौभाग्य मिला है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हम एक पंक्ति में बैठे हैं, ना तो हम उच्च वर्ण के हैं ना उच्च जाति के हैं। हमारी गोपिकाओं की क्या ऐसी हैसियत है। निगम ध्यान यानी श्री कृष्ण को का जो निगम ध्यान यानी अध्ययन करता जो हैं, वेदों के अध्ययन करता मुनि ज्ञानी, और ये सब श्री कृष्ण के अगोचर हैं, अलभ्य हैं, यानी श्री कृष्ण से इनको कोई भी श्री कृष्ण के दर्शनों का वह लाभ नहीं ले सके, यानी श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसका वो लाभ नहीं ले सके। कितने बड़े ज्ञानी, अध्ययन करता, ध्यान करता, मुनि ज्ञानी, ये सब श्री कृष्ण के अगोचर हैं। ते भय घोष निवासी, ते भय घोष निवासी। तो कि इतने बड़े ज्ञानी मुनि जो थे, अध्ययन करता थे वेदों के, उनको भी इस प्रकार का सौभाग्य नहीं मिला जिस प्रकार हम गोपियों को श्री कृष्ण भगवान के साथ एक पंक्ति में बैठने का अवसर मिला। ते भय घोष निवासी, और हम गोपियों के साथ वह अहीरों की बस्ती में भी रहे थे, हमारे साथ अहीरों की बस्ती में भी रहे थे। घोष निवासी यानी घोष का मतलब होता है अहीर, अहीरों की बस्ती में साथ में रहे थे श्री कृष्ण। तो इतना बड़ा सौभाग्य इन अध्ययन करता, वेदों के अध्ययन करता है और ध्यान करता है, मुनि ज्ञानी बड़े बड़े, उनको भी श्री कृष्ण का अगोचर है, यानी उनको भी अलभ्य है। अब आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं गोपियाँ, ता ऊपर अब सांचो कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। कि इससे बड़ा सत्य कहाँ होगा, इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा, इससे बड़ी मुक्ति कौन सी हो सकती है। दो मुक्ति कौन की दासी, यानी आप जो है उद्धव, आप जो जिस मुक्ति की बात करती हैं वो किसकी दासी है। दो मुक्ति कौन की दासी, यानी ये तो भक्ति की ही दासी है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को, हे उद्धव, इससे बड़ा सत्य क्या होगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ता ऊपर अब सांचो कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। और जो आप निर्गुण साधना की बात कर रहे हैं तो वो किसकी दासी है, वो भी भक्ति की दासी है, श्री कृष्ण की भक्ति की दासी है। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो उद्धव द्वारा निर्गुण साधना का उपदेश दे रहे हैं उसकी आलोचना करती हुई कह रही हैं और सगुण साधना को श्रेष्ठ बता रही हैं। आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि जग कथा पा लागे उधो, ना कहूँ बारंबार। सुदास जी के वर्णन अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि जग कथा पा लागो उद्धव, कि हे उद्धव हम आपके पाँव पड़ते हैं। पा लागे यानी पाँव पड़ते हैं, कि हे उद्धव हम आपके
पाँव पड़ते हैं, आपका जो निर्गुण साधना का जो उपदेश है उसको बार बार ना कहो, बारंबार, यानी हमें बार बार मत कहो। जग कथा पा लागे उद्धव ना कहूँ बारंबार, कि हे उद्धव आप जो निर्गुण साधना का उपदेश दे रहे हैं उसको बार बार हमें मत कहो। जग कथा यानी निर्गुण साधना का उपदेश। आगे की पंक्ति में क्या करें? सूर श्याम तजी और बजे जो ताकी जननी छार। सूर श्याम तजी और बजे जो ताकी जननी छार, यानी इसमें गोपियाँ कह रही हैं सूरदास जी के वर्णन अनुसार कि सूर श्याम तजी और बजे जो ताकी जननी छार। अगर श्री कृष्ण के अलावा, श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा अन्य किसी और की भक्ति अगर कोई करता है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। ये बात गोपियों द्वारा कही गई है कि सूर श्याम तजी और बजे, तजी और बजे यानी दूसरों की भक्ति करते हैं। अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, दूसरे की भक्ति करते हैं, जो ताकी जननी छार, यानी उसका जन्म लेना बेकार है, उसका जीवन बेकार है। तो इस तरीके से गोपियाँ जो है उद्धव के द्वारा गोपियों को निर्गुण साधना का उपदेश दे रहे हैं, उसका विरोध करती हुई गोपियाँ कह रही हैं कि हमें इस निर्गुण साधना का उपदेश मत दो, इससे हमारा मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इससे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष हमें मिल चुका है। जब हम श्री कृष्ण के साथ गोकुल में रहे हैं, साथ में रहे हैं, अहीरों की बस्ती में साथ में रहे हैं, हमने उन्हें एक पंक्ति में बैठकर हम साथ बैठे हैं, तो इस प्रकार का मोक्ष हमें पहले ही मिल चुका है। हमें निर्गुण साधना के उपदेश से जो मोक्ष होगा उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सगुण साधना में ही लगा रहने दो, सगुण साधना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव के निर्गुण साधना का विरोध कर रही हैं। तो इस प्रकार ये पद में लिखा हुआ है। अब आपको मैं इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता देता हूँ। हम तो दो यानी दोनों ओर से लाभ ही लाभ, ठीक है। ब्रजनाथ का मतलब होता है श्री कृष्ण, जो ब्रज के राजा हैं या ब्रज के नाथ हैं वो श्री कृष्ण हैं। नीको का मतलब अच्छा, नातृ यानी नहीं तो, जग जस, जग यानी संसार, जस गायो, जस यानी यश, अब यश जो जिसको कहते हैं संसार के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त होना। कहे वे गोकुल के गोपी सब वर्णहीन, वर्णहीन का मतलब वर्णहीन, उच्च वर्ण की नहीं होना, वर्णहीन यानी रंग रूप में वर्णहीन होना, लघु यानी छोटा, छोटी जाति, ठीक है। कहा वह कमला के स्वामी, कमला यहाँ पर जो उपमा दी है उसकी है लक्ष्मी, स्वामी यानी पति, एक पांति यानी एक पंक्ति में, एक पंक्ति, निगम ध्यान यानी वेदों के जो ज्ञाता हैं जिनको कहा था अध्ययन करता, वेदों के अध्ययन करता, मुनि ज्ञानी, अगोचर यानी अदृश्य, अदृश्य, घोष, घोष का मतलब होता है अहीर, अहीर, ता ऊपर अब सांचो कहो, सांचो यानी सांच कहो यानी सत्य का, सत्य कहा। दो मुक्ति कौन की दासी, मुक्ति यानी मोक्ष। जग कथा, जग कथा का मतलब है निर्गुण साधना, निर्गुण साधना। पालागे, पालागे यानी पालागो उदो यानी पाँव पड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। बारंबार यानी बार बार, बार बार।
सूर श्याम, सूर के वर्णन अनुसार श्याम, श्याम यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है। तजी और बजाय यानी दूसरों की भक्ति, दूसरों की भक्ति, कृष्ण की भक्ति नहीं, दूसरों की भक्ति जो करते हैं श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर, जो ताकि जननी छार। तो जननी यानी जन्म, छार यानी क्या है, राख या व्यर्थ, बेकार जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आप कठिन शब्द हैं उनको भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इस पद को भी आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं अगला पद तीसरा मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।